अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। सांसद अवधेश प्रसाद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में केवल रैकेट चलाने वालों पर ही नहीं बल्कि मिलीभगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सख्त लहजे में मांग की जिस गेस्ट हाउस में यह धंधा चल रहा था उस पर बुलडोजर चलाया जाए। सांसद ने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस चौकी के ठीक पास रैकेट कैसे संचालित हो रहा था। उन्होंने कहा कि चौकी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध है और उन पर भी विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा कि सांसद की इस सख्त मांग पर प्रशासन और पुलिस क्या कदम उठाते हैं। मुझे तकलीफ भी हुई और आश्चर्य भी हुआ और जिस तरह से वहां पर चकला चल रहा था, लोगों ने बताया कि इसकी जानकारी समय समय पर पुलिस चौकी को हम लोग देते रहे। यहां तक बताया कि एक मंदिर है, मां संतोषी जी का मंदिर है और मां संतोषी जी के मंदिर के बगल में एक मस्जिद है और अनादिकाल से मंदिर और मस्जिद है। लेकिन एक खुशी की बात है, इस मंदिर और मस्जिद के बीच कभी किसी बात को लेकर टकराव नहीं हुआ और उसी मस्जिद से लगा हुआ वो घर था जहां पर बताते हैं 5-6 साल से 7 साल से और 10 साल से ये चकला घर चल रहा था। मोहल्ले के लोग आज ही जागे थे, परेशान हो गए। यहाँ की ये भी बताया कि मोहल्ले की 30-35 साल की बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी करने के लिए कोई रिश्ता हम लोग लगाते थे तो रिश्ता इस बात के लिए छूट जाता था कि मोहल्ला ठीक नहीं है। इससे बड़ा चिंता का विषय, अफसोस का विषय और ये ऐसे स्थान पर हो रहा है जो हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है और माननीय मुख्यमंत्री जी का वो विधान पेश करना चाहता है। जानकारी तो होगी, सारे अखबारों में छप रहा है। हम तो बाहर थे, गए हुए थे, नहीं तो मैं तो तुरंत पहुंचा, लेकिन मैं कर गया तो पता नहीं इस पर योगी बाबा की जानकारी है कि नहीं जानकारी है। जानकारी नहीं है, वहां जानकारी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि योगी बाबा का बुलडोजर वहां पर भी जरूर चलेगा। न चलने का कोई रोजा नहीं दिखता। ये हमारी अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, मन कलंकित हुई है और आज मेरे द्वारा का आप लोगों के द्वारा पहले ही ये सब तथ्यों को प्रकाशित किया है। आपको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हालांकि जब जब शिकायतें मोहल्ले वालों ने किया है, वो चकला चलाने वाला इतना मजबूत था, इतना बड़ा संरक्षण उसको था सरकार का कि जाकर के डांट डपट देता था, पुलिस से प्रताड़ित करा देता था चौक में बुलाकर, लेकिन लोग हाथ बीच कर रह जाते थे। एक बूढ़ी माँ कल करीब 80-90 साल की, आप तो थे उसने हर बात में रोकर कहीं रोने लगती थी, कहीं पता नहीं कैसे वो कहने लगी, हर बात में उसने बताया।
और कहा कि ये सब जानकारी पुलिस को हम लोग देते रहे, लेकिन हम लाचार थे। उल्टे पुलिस हम ही लोगों को धमका देती थी कि जबान न खोलो, नहीं तो इसका करा तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। वो स्वयं इतना असरदार था कि लोगों को धमका देता था और पुलिस को बुला लेता था। आज अफसोस है हमारी उन बेटियों के लिए जिनकी उम्र 35 साल हो गई, 30 साल हो गई, कई बार शादी ढूंढ के माँ बाप ने लगाया, लेकिन जहां से शादी होनी थी उन लोगों ने जब पता लगाया तो पता लगा कि इस मोहल्ले में बहुत बड़ा चकला चल रहा है, यहाँ की शादी करना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं, यहाँ आना जाना ठीक है। तो मैं मांग करता हूँ सरकार से और जिला प्रशासन से कि जिन जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है, पुलिस कलेक्टर ने बड़े बड़े काम अभी किए हैं, तमाम लोगों को बड़ी कार्रवाई की, कोई कोताही नहीं की। हमें उम्मीद है कि इस चौकी में जितने भी दरोगा रहे हैं, जितने भी पुलिसकर्मी 7-8 साल या जब से चकला चल रहा है तब से रहे हैं, कहीं भी गए हो, रिटायर हो गए हो, तब भी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और शासन को प्रस्ताव भेजकर जो शकला घर को ध्वस्तीकरण किया जाए, वो लोग चलाया जाए, क्योंकि वहीं पर मंदिर है, वहीं पर मस्जिद है। मंदिर मस्जिद का रिश्ता पुराना है, आज नया नहीं। और दुनिया में प्रभु श्री राम की मर्यादा प्रचलित है, लेकिन उस धरती पर इस तरह का चकला बनना, इस तरह का बहुत ही गंदा कारोबार होना, और तकलीफ तो तब होती है कि सारी बातें पुलिस के संज्ञान में था। चौकी लोगों ने यहाँ तक बताया, जो बाहरी लोग आते थे कभी कभी उनके घरों में घुस जाते थे और वो कहते थे घर के लोग, भैया घर ना आए, यहाँ कहे आवत हो। कई बार तो मस्जिद में घुसने का प्रयास किया और कई बार मोहल्ले के लोगों से मारपीट तक हुई, जिसकी जानकारी लिखित रूप से, मौखिक रूप से समय समय पर मोहल्ले के लोग देते रहे और वो एक बार बंद भी हुआ। लेकिन अफसोस है कि आज प्रदेश में योगी बाबा के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। सरकार के रहते और चलते हमारा ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, राम की मर्यादा है, ये धरती कलंकित हुई है। महिलाओं का चलन भी हुआ है और पुरुषों के बारे में बताया गया कि भाग गए 2-4 लोग। तो 2-3 बातें इसमें मेरी मांग है। एक तो यह है कि इस चौकी पर जितने भी चौकी इंचार्ज आए हैं, जितने भी पुलिस के कर्मी आए हैं, 5-6-7 साल से रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल 24 घंटे के अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वे जनपदों में गए हों। दूसरा, चकला चलाने वाला वो व्यक्ति कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी किसी से संबंधित हो,
कानून के राज में कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हुआ करता। कानून के सिगड़ने में रख करके और उसके खिलाफ इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि केवल इसका संदेशा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या तक नहीं, सारे देश में इसका संदेशा जाना चाहिए, प्रमुखता से आनी चाहिए। और ये बात हमारी जिम्मेदारी होती है। यहाँ के देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, माँ सरगुमाई की कृपा ने, हमारे नेता की कृपा ने यहाँ से हमें सांसद बनाया है, जिसकी आवाज पूरे देश दुनिया में जाती है। तो इसलिए आप सबको नवरात्र के महीने में